तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपने जो स्टार्टिंग में तिलावत की वीडियो देख के ये मैंने एक एप्लीकेशन की मदद से बनाई है। वो कमाल की एप्लीकेशन है जिसमें आप मुकम्मल तिलावत की वीडियो एडिट कर सकते हो, यानी कि उसी एप्लीकेशन में आपको सारा डेटा मिल जाता है। इसी एप्लीकेशन में आप 10 से 20 मिनट की तिलावत की वीडियो एडिट कर सकते हो। इसी एप्लीकेशन में आप सूरा की मुकम्मल आयत ले सकते हो। आपको कहीं और से आयत कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आप जो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एप्लीकेशन शेयर करने वाला हूँ, उसी एप्लीकेशन में आपको अरबी आयत मिल जाएंगी, इंग्लिश ट्रांसलेट मिल जाएगी और सूरा का नाम भी मिल जाएगा। और उसमें और भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। यानी कि तिलावत की एक एप्लीकेशन है, आप उसमें मुकम्मल तिलावत की वीडियो बना सकते हो। क्योंकि जो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम लॉन्ग वीडियो तिलावत की कैसे बनाएं, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो आज की जो एप्लीकेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, जो बड़े बड़े चैनल है तिलावत के, वो इसी एप्लीकेशन से अपनी यानी कि 1 घंटे की भी वीडियो बनाते हैं। तो आपको वो कौन सी एप्लीकेशन है और आपने इसको कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरीके से डाउनलोड करना है और आपने उसमें अपनी तिलावत की वीडियो कैसे एडिट करनी है, तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। बस आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। तो फ्रेंड, अब आपने सबसे पहले आ जाना है इस एप्लीकेशन में। इस एप्लीकेशन को आपने कहाँ से डाउनलोड करना है वो आपको लास्ट में बताऊँगा। जैसे भी आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपने क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे भी क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपको नीचे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है और आपको ये आखिर में रीसाइज़ वाला ऑप्शन मिलता है। तो आपने इस रीसाइज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ से यूट्यूब की रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ओके कर देना है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो बैकग्राउंड पिक्चर होगी वो ऐड करनी है। तो यहाँ से आपको बीजी वाला ये ऑप्शन मिलता है। तो आपने बीजी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कोई भी कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड पिक्चर है तो आप यहाँ से अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा फ़ोन की गैलरी में। अब आपने यहाँ से कोई भी अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। ये जो मैंने पिक्चर सेलेक्ट की है ये आपको पिंटरेस्ट या फिर इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन से भी मिल जाती है। आपने इस तरह की नेचुरल या फिर नाइट इस तरह की पिक्चर आपने डाउनलोड करनी है। ऐड करने के बाद यहाँ से आपको दोबारा ये साइज़ का ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं इसको ओके करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी जो पिक्चर थी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने यहाँ से जो सूरा की मुकम्मल आयत कैसे लेनी है, यानी कि आपको किसी और एप्लीकेशन से या वेबसाइट से कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको इसी में मुकम्मल तिलावत की वीडियो एडिट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो ऑडियो तिलावत है आपने वो ऐड करनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये ऑडियो वाला ऑप्शन मिलता है। तो आपने इस ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऑडियो एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपकी कोई वीडियो है उसको ऑडियो उसकी निकाल कर यहाँ पर ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बट हमारे पास सिर्फ ऑडियो है। तो मैं ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से हमें ये लेके जाएगा फ़ोन की फ़ाइल मैनेजर में। तो यहाँ से मैं अपनी जो ऑडियो तिलावत है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं सूरतुल मुल्क की वीडियो बनाना चाहता हूँ। ये रही सूरतुल मुल्क की ऑडियो तिलावत। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया। आपने भी इसी तरीके से ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप उसकी कोई यानी कि कट शट करना चाहते हो तो नीचे आपको ये बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, एडिट वाला ऑप्शन मिल जाता है। आपने यहाँ से इसकी एडिटिंग भी कर सकते हो। अब हमने यहाँ पर एक और चीज़ लगानी है, ठीक है। यहाँ से आपको ये सूरा नेम वाला ऑप्शन मिलता है। जैसे भी सूरा नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको इस तरह की जो ब्लैक पट्टी होती हैं जो तिलावत के बैक में लगे हुए होते हैं, तो यहाँ से आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये देखें ये ऐड होगी है। तो यहाँ से मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद दोबारा नीचे ये लेयर आपको नज़र आ रही है इसकी, तो आपने इस लेयर पर क्लिक करना है, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे भी एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपने इस लेयर को इस पिक्चर के बिल्कुल ही सेंटर में लगा लेना है यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने इसको सेंटर में लगा लिया। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद यहाँ से भी आप इसकी जो एनिमेशन है ओपासिटी है, यहाँ से मैं ओपासिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इसकी थोड़ी ओपासिटी को मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। आपने इसी तरीके से इसको ओके करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन यानी कि कलर वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद जो इसकी ये लेयर है, अब आपने इस लेयर को लेके जाना है लास्ट तक, ठीक है। आखिर तक आपने इसकी लेयर लेके जानी है जहाँ तक आपने यहाँ पर यानी कि 10 मिनट की वीडियो बनानी है या फिर 5 मिनट की वीडियो बनानी है, तो आपने यहाँ से इसकी उतनी लेंथ लगा लेनी है। अब आपने यहाँ पर एक और भी चीज़ लगानी है, ठीक है। यानी कि आपने जिस भी सूरा की वीडियो बनानी है तो आपने उस सूरा का नाम लगाना है। वो कैसे लगाना है, तो उसके लिए आपको दोबारा सूरा नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे भी क्लिक करेंगे यहाँ से आपको बहुत सारे यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएंगे। यानी कि ये सबसे पहले बिस्मिल्लाह का ऑप्शन आपको मिलता है। तो यहाँ से आप कोई भी इसको बिस्मिल्लाह लगा सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको ये वाला बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाह दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे ये बिस्मिल्लाह भी ऐड हो गया है। अब आपने इस बिस्मिल्लाह की थोड़ी एडजस्ट कर लेनी है। नीचे आपको ये एडिट का ऑप्शन मिलता है ना, आपने एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब आपने इस बिस्मिल्लाह को यहाँ पर यानी कि सेंटर में लगा सकते हो। यहाँ पर मैं इसको लगाना चाहता हूँ बट मेरी तिलावत में बिस्मिल्लाह तो नहीं है, मैं आपको लगाने का तरीका सिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आप इसकी साइज़ भी ज़्यादा कर सकते हो और उसके बाद यहाँ से आपको ये एनिमेशन वाला ऑप्शन मिलता है। आपने इस एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप इसको कोई भी इस तरह का एनिमेशन दे सकते हो। यहाँ पर ये देखें, ठीक है, इस तरह का ज़बरदस्त यानी कि और भी आपको यहाँ पर एनिमेशन मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से जो भी इसको एनिमेशन देने का यानी कि यही इसी तरीके से दे सकते हो और आप बिस्मिल्लाह इसी तरीके से लगा सकते हो। क्योंकि मेरी तिलावत में बिस्मिल्लाह नहीं है तो मैं इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद मैं यहाँ से इस बिस्मिल्लाह को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने सूरा नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आपने एक और भी काम करना है, मैं आपको वो बता देता हूँ। सूरा नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर ये फर्स्ट में सूरा नेम का ऑप्शन मिलता है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर सूरा मुल्क सर्च कर लेनी है। मैं यहाँ पर मुल्क सर्च कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे भी सर्च करूँगा ये देखें सूरा मुल्क का नाम आ चुका है। तो आपने इस सूरा मुल्क वाले लेयर पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको नीचे एडिट का ऑप्शन मिलेगा। अब आप इस सूरा मुल्क की साइज़ भी कम कर सकते हो, ठीक है। कम करने के बाद आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ से आपको ये एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ से इसको कोई एनिमेशन भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, ठीक है, इस तरह का आप इसको एनिमेशन दे सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमेशन मिल जाते हैं। बाकी आप यहाँ से जो भी इसकी एडजस्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अब आपने यहाँ से इसको ओके करना है और ये जो सूरा का नेम था आपने इसके लेयर को लेना है और लास्ट तक इसको ऐड कर लेना है। यहाँ से मैं इसको आखिर तक लगा लेता हूँ। तो जी सूरा मुल्क का जो नाम था वो भी मैंने लास्ट तक लगा लिया। आपने इसी तरीके से यहाँ पर बिस्मिल्लाह लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, सूरा का नेम भी लगा सकते हो। इसी एप्लीकेशन में मैंने आपको कहा था कि आप सारी मुकम्मल तिलावत की वीडियो एडिट कर सकते हो। ये जो शेप है आप यहाँ पर शेप भी लगा सकते हो क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन में ये ऑप्शन होते ही नहीं है। अब आपने यहाँ पर अपनी जो यानी कि आयात होती हैं वो भी मैंने आपको कहा था कि इसी एप्लीकेशन में आपने लगानी है। आपको इसी एप्लीकेशन में ना ही कॉपी करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं, बस आपने उसको एक कमांड देनी है। यानी कि उसको कहना है कि मुझे एक आयत से लेकर 10 आयत तक या फिर एक आयत से लेकर 20 आयत तक मुझे ये सारी आयत इस वीडियो में ऐड करके दो। तो ये आपको वो काम करके देगा। अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाना, नीचे आपको ये कुरान का ऑप्शन मिलता है। आपने इस कुरान पर क्लिक करना है। जैसे भी कुरान पर क्लिक करेंगे सबसे पहले सूरा को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हमारी जो सूरा मुल्क सेलेक्ट है, बट अगर आप किसी भी सूरा की वीडियो बना रहे हैं तो आपने उसको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है ना आपको कहाँ तक वीडियो यानी कि आयत इसकी चाहिए। तो मैं इसको कहता हूँ कि मुझे यानी कि आप पहली आयत से लेकर किसी भी सूरत की पहली आयत से लेकर 20 आयत तक यहाँ से आप उसकी 20 आयत तक वीडियो बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको आखिर में जाके समझाऊंगा कि आपने 20 आयत से ज़्यादा कैसे वीडियो बनानी है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसको कहना है कि मेरी फ़र्स्ट वाली आयत से लेकर इस सूरा मुल्क की फ़र्स्ट वाली आयत से लेकर 5वीं आयत तक मुझे आयत यहाँ पर ऐड करके दो, ठीक है। और नीचे आपको ये ओके का ऑप्शन मिलता है। मैं इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे भी क्लिक करूंगा तो इसका कमाल देखें, यहाँ पर ये देखें इसने हमें यहाँ पर जो अरबी आयत है वो भी ऐड करके दी है और साथ में इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट है वो भी ऐड करके दिया है। अब आपको यहाँ पर अगर इंग्लिश ट्रांसलेट ना भी आए तो आपने दोबारा कुरान वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर ये देखें इंग्लिश ट्रांसलेट, यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आपको इसकी तफसीर भी मिल जाती है, इंग्लिश ट्रांसलेट भी मिल जाता है, उर्दू ट्रांसलेट भी मिल जाता है। क्योंकि मैंने इसको पहले से इंग्लिश ट्रांसलेट को सिलेक्ट किया हुआ था तो अब हमारे पास इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेट है वो भी आ चुकी है। तो आपने इसी तरीके से यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेट यहाँ पर सिंपल मैंने 5 आयतों को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। मैंने इसको कहा कि मुझे 5 आयत चाहिए। अगर मैं इसको 20 आयत का कहता तो यहाँ पर ये मुझे 20 आयत भी ऐड करके देता। सबसे पहले आपने इस फर्स्ट वाली जो सूरा मुल्क की फ़र्स्ट वाली आयत है आपने इसको ये जो ब्लैक पट्टी है ना, सबसे पहले नीचे एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपने ये जो ब्लैक पट्टी आपको नज़र आ रही है आपने इस आयत को इस ब्लैक पट्टी में एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद नीचे आपको ये देखें प्लस का यानी कि माइनस का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से इनकी साइज़ भी ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये देखें मैंने इतनी साइज़ की लगा ली है। और उसके बाद यहाँ से आपको ये कलर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप इसको कोई कलर भी दे सकते हो बट मैं इसको वाइट ही कलर दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से आपको ये एनिमेशन हम बाद में लगाएंगे जब इनकी लेंथ सेट हो जाए। उसके बाद यहाँ से इंग्लिश ट्रांसलेट इसका मिल जाता है। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपने इंग्लिश ट्रांसलेट का यहाँ से फ़ॉन्ट, ठीक है, ये रहा फ़ॉन्ट का ऑप्शन, तो आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसको कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट भी दे देना है, ठीक है। ये देखें ये फ़ॉन्ट रहेगा या फिर ये
बट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से आप इसको कोई भी फ़ॉन्ट दे सकते हो और उसके बाद आपने इसको नीचे इस अरबी आयत के बिल्कुल भी नीचे यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं इस अरबी आयत के बिल्कुल नीचे इसको ऐड कर लेता हूँ और इसके बाद आप इसका जो कलर वगैरह वो भी चेंज कर सकते हो। अब आपने यहाँ पर आ जाना है, ये नीचे जो साइज़ का ऑप्शन मैंने आपको बताया प्लस माइनस, आपने यहाँ से इसकी जो साइज़ यानी कि आप यहाँ से ज़्यादा कर सकते हो और उसके बाद आपने इसका जो कलर है ना यहाँ से आपने चेंज कर लेना है। यहाँ से मैं इसका कलर जो येलो लगा लेता हूँ। ठीक है, तिलावत का और यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेट का जो कलर है एक जैसा नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ से अपनी ऑडियो तिलावत को प्ले करके देखना है। यहाँ तक है हमारी फ़र्स्ट वाली आयत की लेंथ। तो यहाँ से मैं इस फ़र्स्ट वाली आयत को लेता हूँ। ठीक है, कहाँ गई, ये रही तबारकल्लज़ी। तो यहाँ से मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूँगा। ठीक है, जहाँ तक हमारी वॉइस होगी आपने भी यहाँ से इसको देखना है। यहाँ तक है तो मैं इसकी लेयर भी यहाँ तक लगा लेता हूँ। ठीक है, इसको सेट करने के बाद अब आपने इसके इंग्लिश ट्रांसलेट को लेना है और आपने इंग्लिश ट्रांसलेट और जो अरबी आयत होंगी आपने इनको सेट लगा लेना है। सबसे पहले ये जो दूसरी आयत है अल्लज़ी खलक़ल मौत, अब आपने इसको ये एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर इसको इस ब्लैक पट्टी में एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको इसी तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ ब्लैक पट्टी में। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से इसकी आप साइज़ भी ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, साइज़ ज़्यादा करने के बाद अब आपने इसको ब्लैक पट्टी में इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोबारा आपने इसके जो ये जो इंग्लिश ट्रांसलेट है आपने इसको लेना है, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आपने इसको फ़ॉन्ट दे देना है जो आपने उस इंग्लिश ट्रांसलेट को दिया था। ठीक है, यहाँ पर ये देखें ये रहा और उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आपने थोड़ी सी इसको एडजस्ट कर लेनी है इसी तरीके से। अब आपने ये जो अरबी आयत है इसको बिल्कुल ही इसके नीचे लगा लेना है और उसके बाद यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में आके आपने इसको भी येलो कलर दे देना है। येलो कलर देने के बाद अब आपने यहाँ से इसकी साइज़ ज़्यादा कर लेनी है। ठीक है, इसी तरीके से साइज़ आपने इसकी ज़्यादा कर लेनी है और आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ से अपनी तिलावत को प्ले करके देखना है दूसरी आयत की लेंथ कहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक हमारी इस दूसरी आयत की लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से मैं जो दूसरी आयत थी इसको यहाँ पर लेके आता हूँ। कहाँ गई जी, ये रही। ठीक है, दूसरी ये इसकी लेयर है तो मैं इसको लेता हूँ और जहाँ तक हमारी वॉइस थी वहाँ तक मैं इसको लगाता हूँ। आपने भी इसी तरीके से इसमें अपनी मुकम्मल वीडियो को एडिट करना है वॉइस के मुताबिक। ठीक है, जो मैंने आपको बता रहा हूँ आपने बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है। बाद में आप कमेंट करते हो कि हमारे पास ये मसला आ रहा है, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, अब हमने यहाँ से जो दूसरी आयत का इंग्लिश ट्रांसलेट था ये हमने यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, ये वाला इंग्लिश ट्रांसलेट था तो यहाँ से मैंने इसको लेयर को लिया है और यहाँ पर जहाँ तक हमारी इसकी जो अरबी आयत को ऐड किया है वहाँ तक हमने इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट को भी उसके साथ ऐड कर लेना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर ये लेयर है अरबी आयत की भी। तो यहाँ तक होने के बाद अब आपने आ जाना है फर्स्ट वाली आयत पर। ठीक है, ये जो तबारकल्लज़ी, इस आयत पर क्लिक करना है, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब एनिमेशन वाले ऑप्शन में आके आप यहाँ से इसको ये वाला एनिमेशन दे सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। अब आपने जो इस फर्स्ट वाली आयत की इंग्लिश ट्रांसलेट है इसको इस पर क्लिक करना है, एडिट वाले ऑप्शन में आ जाना है और आपने इसको भी यही एनिमेशन दे सकते हो, बट आपको यहाँ से और भी बहुत सारे एनिमेशन मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरह के यहाँ पर ये देखें कोई भी आप इसको एनिमेशन दे सकते हो। यहाँ से मैं दोबारा एनिमेशन वाले ऑप्शन में आके यहाँ पर इस तरह का भी आपको एनिमेशन मिल जाता है। ओके कर देना है, दोबारा ओके कर देना है। अब आपने आ जाना है दूसरी आयत पर। ठीक है, तो इस पर आयत पर क्लिक करना है, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एनिमेशन वाले ऑप्शन में आके यहाँ से आपने इसको भी यही एनिमेशन देना है और उसके बाद आपने इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेट है इस पर क्लिक करके एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एनिमेशन वाले ऑप्शन में आके आपने इसको भी ये एनिमेशन दे देना है। उसके बाद अब आपने आ जाना है आगे। ठीक है, अब आपने यहाँ से ये जो तीसरी आयत है, ठीक है, सूरतुल मुल्क की, तो आपने इसको यहाँ पर ऐड करना है और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट भी यहाँ पर अब आपने यहाँ से इस तिलावत को प्ले करके देखना है। उससे भी पहले आपने ये जो तीसरी अरबी आयत है आपने इसको यहाँ पर सेट करना है, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ब्लैक पट्टी में आपने इसको सेट करना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें इसी तरीके से अब आपने यहाँ से इसकी थोड़ी साइज़ कम कर लेनी है और भी मैं इसकी साइज़ कम करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं
ये देखें, इसी तरीके से साइज़ कम करने के बाद ब्लैक पट्टी में आपने इसको एडजस्ट करना है और उसके बाद जो इंग्लिश ट्रांसलेट इसकी होगी यहाँ पर आ जाना है और इसको फ़ॉन्ट चेंज कर देना है और उसके बाद कलर वाले ऑप्शन में आके यहाँ से आपने इसको येलो कलर दे देना है और उसके बाद इस आयत के बिल्कुल नीचे यहाँ पर आपने अरबी आयत के बिल्कुल नीचे ऐड करना है और यहाँ से आपने थोड़ा इसको सेट कर लेना है। ठीक है, अब आपने साइज़ इसकी ज़्यादा कर लेनी है। तो जी यहाँ तक इस लाइन तीसरी आयत की यहाँ तक वॉइस हमारी आ रही है, तो यहाँ से मैं इस तीसरी आयत को भी लेता हूँ, इसके लेयर को मैं यहाँ से पकड़ूँगा और जहाँ तक हमारी वॉइस होगी तो यहाँ से मैं वहाँ तक इसको भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक। अब आपने यहाँ से आ जाना है, इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेट थी ना, आपने इस इंग्लिश ट्रांसलेट की लेयर को लेना है। जहाँ तक आपने इसकी जो अरबी आयत ऐड की है, इसकी लेयर को ऐड किया है, आपने यहाँ से इस इंग्लिश ट्रांसलेट की लेयर को भी वहाँ तक लगाना है। तो यहाँ पर ठीक है, अब आपने यहाँ से आ जाना है, इस यानी कि अरबी आयत पर क्लिक करना है, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एनिमेशन आपने इसको यही दे देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको ओके करना है, इंग्लिश ट्रांसलेट पर क्लिक करना है, एडिट वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से आपने इस इंग्लिश ट्रांसलेट को भी यही एनिमेशन दे देना है। ओके हो गया जी। यहाँ पर मैंने आपको 3 आयतें ऐड करना सिखाई। ठीक है, बाकी आपने इसी तरीके से यहाँ पर इस पर काम करना है। आगे जितनी भी आयतें यहाँ पर लगाना चाहते हो तो वो आप इसी तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, बाकी तरीका यही है, आपने आगे भी इसी तरीके से अपनी आयतें ऐड करते जाना है, इंग्लिश ट्रांसलेट ऐड करते जाना है, उनको एनिमेशन देते जाना है। अब ये सारा काम होने के बाद अब आपकी यहाँ पर यानी कि आप यहाँ से 20 आयत की तो वीडियो यहाँ से बना सकते हो। अब आपने 20 मिनट की वीडियो कैसे बनानी है, तो उसके लिए आप एक बार 20 आयत की यहाँ से क्लिप्स रेडी करें और उसके बाद दोबारा 20 आयत की दूसरी क्लिप्स रेडी करें, इसी तरीके से तीसरी क्लिप्स रेडी करें। जब आपकी यहाँ से 10 मिनट की या फिर 20 मिनट की वीडियो रेडी हो जाए तो उसके बाद आपकी 3-4 क्लिप्स हो जाएंगे, तो उसको आप जाके किसी भी वीडियो एडिटर में जाके आप इसको वीडियो एडिटर में जाके आपने इसको एडिट करना है। ठीक है, 3-4 आयतों को आपने किसी भी वीडियो एडिटर में जाके उसको एडिट करना है, तो यहाँ से आपकी 20 मिनट की तो तिलावत की वीडियो रेडी हो जाएगी। यानी कि कमाल की बात तो ये है कि आपको इसी एप्लीकेशन में सारी आयत मिल जाती हैं, तो थोड़ी तो आपने मेहनत कर लेनी है ना। यानी कि आपको कहीं और एप्लीकेशन या वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी एप्लीकेशन में सारा काम भी मिल जाता है। तो आपने थोड़ी मेहनत करके अपनी यहाँ से वीडियो बना लेनी है। जो जितने भी बड़े चैनल होते हैं तिलावत के, वो 1-1 घंटे की यानी कि 50 मिनट की 30 मिनट की वीडियो कैसे बनाते हैं, इसी एप्लीकेशन से बनाते हैं, इसी में ही सारी आयत हैं। तो आप इसी तरीके से इस एप्लीकेशन में जब वीडियो बना लें, ठीक है, सारा यहाँ पर डेटा इसमें सारी जो ऑप्शन यहाँ पर यूज़ कर लें और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलता है। आपने इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो यहाँ से जो आपकी वीडियो होगी वो सेव होकर आपकी गैलरी में आ जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, अब हमारी यहाँ पर वीडियो जो जनरेट यानी कि जनरेट तो नहीं, सेव हो रही है और एक्सपोर्ट होके आपकी गैलरी में आ जाएगी। अब आपने इस एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड करना है, ये एप्लीकेशन आपको किस ऐप में मिलेगी, तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में इजीली मिल जाती है। आपने प्ले स्टोर में आके सर्च कर लेना है, सर्च बार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपने प्ले स्टोर में आके सर्च कर लेना है असालोन, AS, ठीक है, ASALON, असालोन आपने ये सर्च कर लेना है, ASALOUN, असालोन। जैसे भी सर्च करेंगे आपके पास ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। इसका लोगो भी देख लें, इसका नाम भी देख लें, असालोन, ठीक है, कुरान वीडियो एडिटिंग। तो आपने इस एप्लीकेशन को इस प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेने। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसमें ना ही कोई अकाउंट लॉगिन करना है, कुछ भी नहीं करना। जो मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके को फॉलो करते हुए आप यहाँ से अपनी तिलावत की वीडियो बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आगे दोस्तों तक शेयर करें ताकि इस वीडियो से और भी ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।